एवरेज इफ फंक्शन, हम एवरेज फंक्शन पढ़ चुके हैं। एवरेज फंक्शन दिए हुए रेंज के सेल्स में से एवरेज कैलकुलेट करता है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज इफ फंक्शन। एवरेज निकालेगा कंडीशन के हिसाब से, और एवरेज इफ फंक्शन बिल्कुल सम इफ फंक्शन की तरह ही काम करता है। तो हम सीधा एग्जाम्पल पे जाएंगे। सेल H9 में हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे ऐसे अमाउंट्स का जहां अमाउंट 30 से कम है। तो फंक्शन टाइप करें इज इक्वल टू एवरेज इफ, फिर देंगे ब्रैकेट ओपन। अब एवरेज इफ में हमें केवल 2 पैरामीटर्स ही यूज करने हैं, क्योंकि हमें एक ही रेंज ढूंढनी है। तो यहां हम एवरेज रेंज का उपयोग नहीं करेंगे। आपको सम इफ याद होगा, बिल्कुल उसी तरीके से यह फंक्शन काम कर रहा है। अब लेंगे रेंज। रेंज है हमारी E2 से लेके E16 तक, कमा, और हमारा कंडीशन है लेस देन 30। इसके लिए देंगे डबल कोट्स में लेस देन 30 और कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। हमारा आंसर आएगा 15। देंगे कंट्रोल एंटर। 15 हम देख सकते हैं कि अमाउंट लेस देन 30 दो बिल्स का है, जो है 20 और 10। 20 प्लस 10 होता है 30, 30 डिवाइड बाई 2 होगा 15। हम फिर से करके देखेंगे। इज इक्वल टू एवरेज इफ, सबसे पहले हमें देनी है रेंज, जो है E2 से लेके E16 तक, कॉमा, और क्राइटेरिया है हमारा लेस देन 30, जो दिया हमने कोट्स के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगले उदाहरण में हम देखेंगे एवरेज सेल्स बाय देवेन। यहां हमारी रेंज है E2 से लेके E16 तक, जिसका हमें एवरेज निकालना है, पर हमारा सर्च क्राइटेरिया है सेल्समैन, जो है C2 से लेके C16 तक। यहां हमें ऑप्शनल पैरामीटर लगेगा, जो है एवरेज की रेंज। तो फंक्शन टाइप करें इज इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन, और हमें अब लेना पड़ेगा क्राइटेरिया रेंज पहले। तो हमारा क्राइटेरिया है सेल्समैन, इसके लिए सिलेक्ट करेंगे C2 से लेके C16, कॉमा, और क्राइटेरिया है हमारा कि नाम होना चाहिए देवेन। इसके लिए डबल कोट्स में टाइप करेंगे देवेन और देंगे कोट्स क्लोज, कॉमा। उसके बाद जो रेंज जिसकी एवरेज हमें निकालनी है, जो है E2 से लेके E16 तक, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आंसर 80 आ रहा है। देवेन ने सेल किए हैं बिल नंबर 5, 7 और 10 के द्वारा। हम चेक कर लें। देंगे इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, सेल्स है हमारे 100 प्लस 50 प्लस 90, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। यहां ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशंस में E11 को 3 से डिवाइड किया जाएगा और उस रिजल्ट को ऐड किया जाएगा E6 और E8 से, हमारा रिजल्ट गलत आ जाएगा, क्योंकि बॉड मैस रूल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देंगे एंटर। आंसर 80, हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। फिर से टाइप करें हमारा फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर देंगे रेंज ऑफ सेल्स, जो है C2 से लेके C16 तक, कॉमा, क्राइटेरिया है कोट्स में देवेन, कोट्स क्लोज, कॉमा, और एवरेज रेंज है हमारी E2 से लेके E16 तक, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। अब हम पढ़ेंगे
एवरेज इफ एस फंक्शन, जिससे हम सम इफ एस यूज करते हैं सम इफ के जगह, उसी प्रकार से एवरेज इफ एस का उपयोग ज्यादा करना चाहिए एवरेज इफ फंक्शन से। तो एवरेज इफ एस के भी पैरामीटर्स सम इफ एस जैसे ही होते हैं। सम इफ एस में पहले रेंज होती है और फिर क्राइटेरिया, बिल्कुल उसी तरीके से एवरेज इफ एस में एवरेज रेंज है, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 एंड सो ऑन। हमने सेल H9 और H10 में एवरेज इफ फंक्शन का उपयोग किया था। अब उन्हीं दो सेल में हम एवरेज इफ एस का उपयोग करेंगे। तो देंगे इज इक्वल टू एवरेज इफ एस ब्रैकेट ओपन, फिर है एवरेज रेंज, रेंज जिसका एवरेज हमें निकालना है जो है E2 से लेके E16 तक, कॉमा क्राइटेरिया 1। हमारा क्राइटेरिया तो एक ही है यहां, जो है अमाउंट्स लेस देन 30 और अमाउंट्स दिए हैं E2 में, तो सेलेक्ट करेंगे E2 से लेके E16, कॉमा और क्राइटेरिया 1 है हमारा लेस देन 30, जो हमें देना है कैरेक्टर स्ट्रिंग करके। इसके लिए देंगे डबल कोट्स लेस देन 30 कोट्स क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर। अब सेल H10 में एवरेज सेल्स बाय देवेन, इधर भी हम एवरेज इफ के जगह यूज करेंगे एवरेज इफ एस, तो देंगे फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज इफ एस ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले एवरेज रेंज जो होगी E2 से लेके E16 तक, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, यहां हमें दिखने हैं सेल्समैन के नाम जो होगा C2 से लेके C16 तक, कॉमा और वहां हमें सर्च करना है देवेन, इसके लिए देंगे कोट्स में देवेन और फिर कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगले उदाहरण में हम H14 में एवरेज निकालेंगे दिए हुए कंडीशंस के हिसाब से, और कंडीशंस दी जाएंगी सेल H11 से लेके H14 तक, जहां पहली कंडीशन है कौन से डेट से हमें शुरू करना है, कौन से डेट से खत्म, साइन जो लेस देन ग्रेटर देन, और अमाउंट जिस तरीके से हमने पहले एक उदाहरण किया था। तो अब हमें एवरेज निकालना है केवल ऐसे अमाउंट्स का जो 2 अप्रैल 2014 या 2 अप्रैल 2000 के बाद है और 4 अप्रैल 2014 के पहले या 4 अप्रैल 2014 को है, यानी 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। लेस देन इक्वल टू 40, ऐसे अमाउंट्स जो 40 या 40 से कम है पर वो बिल के डेट्स होने चाहिए 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक। तो यह चारों कंडीशंस के लिए हम देंगे सेल H15 में फॉर्मूला। तो देंगे इज इक्वल टू एवरेज इफ एस ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले एवरेज की रेंज जो है F2 से लेके F16 तक, कॉमा उसके बाद आएगी क्राइटेरिया रेंज 1 जो है डेट्स, तो हम सिलेक्ट करेंगे B2 से लेके B16 तक, कॉमा जो होगी डबल कोट्स में ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर देंगे कोट्स क्लोज, फिर एंड और उसे जोड़ेंगे हम H11 से, फिर कॉमा। अब हमें देना है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए वापस लेंगे डेट्स, कॉमा
फिर देंगे कोट्स में लेस देन इक्वल टू कोट्स क्लोज और जोड़ेंगे उसे डेट से यानी कि H12 से, कॉमा फिर आखिरी कंडीशन है अमाउंट की, इसके लिए सिलेक्ट करेंगे E2 से लेके E16 तक, कॉमा और लेस देन इक्वल टू ये दिया है सेल H13 में और उसको हम जोड़ेंगे सेल H14 से। ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आंसर 25 आ रहा है, चेक करें। तो 2 और 4 तारीख के बीच में ऐसे बिल्स जिनकी टोटल 40 से कम है वो केवल है 30 और 20। तो 30 प्लस 20 होगा 50 और 50 डिवाइडेड बाय 2 होगा 25। तो हम ये फॉर्मूला फिर से टाइप करें। टाइप करने के पहले थोड़ा सा जूम अब टाइप करेंगे इज इक्वल टू एवरेज इफ एस ब्रैकेट ओपन। हमें निकालना है एवरेज E2 से लेके E16 का, कॉमा सबसे पहले हमें देना है क्राइटेरिया रेंज 1 जो है B2 से लेके B16 तक, कॉमा अब कैरेक्टर स्ट्रिंग होनी चाहिए, इसके लिए देंगे कोट्स में जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कोट्स क्लोज, उसको जोड़ेंगे हम सेल H11 से, उसके बाद में कॉमा दूसरी क्राइटेरिया रेंज है जो है B2 से लेके B16 तक, फिर से डेट, कॉमा अब लेंगे कोट्स ओपन लेस देन इक्वल टू कोट्स क्लोज और उसको जोड़ेंगे हम सेल एंडिंग डेट जो है हमारा H12, उसके बाद कॉमा फिर हमें क्राइटेरिया रेंज 3 देनी है जो है लेस देन इक्वल टू 40, पर लेस देन इक्वल टू दिया है H13 में, तो हम लेंगे सबसे पहले सेल H13 और फिर एम्परसैंड से एंड से इसे ज्वाइन करेंगे और देंगे लेस देन इक्वल टू 40 जो होगा सेल H14। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। हमारा आंसर 25 करेक्ट आ रहा है। काउंट ब्लैंक फंक्शन, हम काउंट फंक्शन पढ़ चुके हैं, काउंट इफ बी, काउंट इफ एस बी, पर काउंट फंक्शन केवल ऐसे सेल्स को काउंट करता है जहां कोई वैल्यू दी है, पर काउंट ब्लैंक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो ब्लैंक्स को गिनता है। दिए हुए सेल रेंज में जितने सेल्स ब्लैंक होंगे उसको गिनने के लिए हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो अब हम सेल H16 में ब्लैंक सेल्स काउंट करेंगे रेंज G1 से लेके G15 इस रेंज में। तो हम देख सकते हैं कि केवल 2 ही सेल्स ब्लैंक है जो है G8 और H8। तो हम देंगे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन और फिर हम देंगे रेंज जो है G1 से लेके H15 तक, फिर ब्रैकेट क्लोज और देंगे एंटर। आंसर 2 आ रहा है, फिर से करके देखें। इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन और रेंज स्पेसिफाई करेंगे जो होगी हमारी G1 से लेके H15 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। थैंक यू।